सनातन भी दलित कौन है? दलित कौन है भाई? दलित सनातनी नहीं है क्या? दलितों को तुमने सनातनी से बाहर करके रखा हुआ है। दलित कौन है ये बताओ पहले। दलितों को जो तुम सनातन की जब बात आते है, हिंदू राष्ट्र की बात आते तो दलितों को तुम बना देते हो हिंदू, लेकिन जब बात आते हैं बाबा साहेब आम्बेडकर के अधिकार की बात आते है, मान सम्मान की बात आते है, तो तुम लोग उनको बना दोगे दलित। तो ये कौन सा लॉजिक है भाई? लेकिन बाबा साहेब आम्बेडकर के अधिकार ये कहता है, आपको मैं एक बात बता दूं, जब बिहार के अंदर शायद आपको याद भी होगा, एक जो कुली है उनको जो है बम ब्लास्ट के बाद कुली को एक संरक्षण मिले थे, उनके साथ 2 गार्ड भी चलता था, पुलिस गार्ड चलते थे। वो कहां से अधिकार मिला था? ये इसीलिए मिला था क्योंकि संविधान अधिकार देते हैं, इसीलिए इस तरीके की चीजें देने के लिए सरकार मजबूर हो जाते हैं, या न्यायालय जो है इस तरीके की गारंटी देते हैं। बिल्कुल हर आदमी की सुरक्षा की गारंटी देते हैं, हर आदमी को संरक्षण देते हैं, महिला को सम्मान देते हैं, और महिला की जो इज्जत और मान सम्मान को आज जो बचा के रख पा रहे हैं या बच पा रहे हैं थोड़ा सा, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब आम्बेडकर की वजह से है। लेकिन ये लोग बकवास करने वाले जो है बकवास करते रहेंगे। ये लोग महिला विरोधी है, ये लोग जो है मनुवादी है, ये लोग जो है दलित विरोधी है। लेकिन उसके बाद भी अभी देखिए वीडियो एक वायरल हो रहा है जो अखिलेश यादव के कुछ उसमें से मैंने देखा था, उसमें भी दिखाई दे रहा था कि उसमें ये बोल रहा है कि नीला कबूतर का वो बंद हो जाएगा। तो नीला कबूतर को तुम लोग हटा सकते हो क्या? नीला कबूतर को तुम कर सकते हो? आज मैंने देखा है जो बाबा साहेब आम्बेडकर की बात करते हैं उनको नीला कबूतर बोलने लग जाएंगे, और वही अगर बात करें भगवा के बारे में तो भगवा को भी गलत। देखिए भगवा हमें ये सब नहीं सिखाते, भगवा शांति के प्रतीक है, लेकिन उसको हम लोग उल्टी सीधी बयानबाजी देके उसको पूरी तरीके से खत्म करना है। आरक्षण इनका बाप खत्म कर देगा क्या? हाँ, इनके अंदर इतना ताकत है कि आरक्षण खत्म कर दे। ये लोग आरक्षण के विरोध में है। आपको पता है कि इन लोगों को जन्म होते साथ ही इनको सारे अधिकार यही मिल गए हैं, और उसके बाद जो है बाबा साहेब आम्बेडकर से लेके ज्योतिबा फूले से लेके और अभी तक का जो लोग है संघर्ष करना पड़ा, और संघर्ष करने के बाद बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो है आरक्षण का जो प्रावधान दिया था कि दबे कुचले जो लोग है वो आगे बढ़ सके, इसीलिए आरक्षण का व्यवस्था किए थे। लेकिन आरक्षण को खत्म करने के लिए ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज इनकी जो सीजीआई है वो सीजीआई बन पा रहे हैं। क्यों? एक दलित जो लड़का है वो सीजीआई कैसे बन सके? और इसीलिए कि बन पाए ना क्योंकि बाबा साहेब आम्बेडकर ने ये सारी व्यवस्था करके गए थे। तो इनको इस चीज जैसे मिर्ची लग रहा है। को लेकर के सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो वो BN राव साहब का है, ना कि हमने BN राव साहब को हमने ऐसा नहीं बोला। BN राव साहब के लिए भी हम गलत नहीं बोलेंगे क्योंकि BN राव साहब ने जो है बाबा साहेब आम्बेडकर के साथ में रहे, और बाबा साहेब आम्बेडकर भी अगर इस वक्त अगर जिंदा रहते तो वो भी ये गलत बोलना उनको भी पसंद नहीं होता। लेकिन हम ये कह रहे कि हम जब तुम्हारी और हमारी नहीं करे तो तुम हमें नीला कबूतर ये फलाना दिखा दलित समाज को इस तरीके से क्यों बोल रहे हैं? इनको ये अधिकार कहां से मिला? और ये बारंबार ये बोल रहे जा रहे हैं, और उसके बाद भी इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रहा है। कार्रवाई नहीं होने का मेन काम यही है कि इनका जो है इनका जो मेल है कनेक्शन कहीं ना कहीं पर है, और यही मध्य प्रदेश के अंदर धीरेन्द्र शास्त्री बैठे हुए हैं। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जो कहते हैं जात पात को करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, लेकिन वो भी कुछ नहीं बोल रहे। और दूसरी बात ये बताओ, नीला कबूतर बोल रहे तो उनको भी बोलना चाहिए ना कि जात पात को क्यों तुम लोग बोल रहे हो? बातों का बात कर रहे हैं अनिल मिश्रा, ऐसे तो समाज में टकराव पैदा हो जाएगा। टकराव तो हो ही रहे की कोशिश कर रहे हैं क्या? तो ये भाई एक बात बताओ, इनको टिकट दे दो, है ना, टिकट देके कहीं से भी चुनाव लड़वा लो। इनका जो एक कीड़ा जो काट रहे हैं ना दिमाग में, ये शांत हो जाएगा इनका। ये इसी वजह से तो कर रहे हैं। ये जो है इनके दिमाग में यही चल रहा है कि मैं इस तरीके की कोई बयानबाजी देते रहूंगे, उल्टा सीधा बातें करता रहूंगा, तो कहीं ना कहीं जो है मेरी टिकट मुझे कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि तब ये लड़ेंगे। हाँ, खुश करना चाह रहे इसीलिए तो कहते, नहीं तो हिंदू मुसलमान कर लो, नहीं तो उल्टी सीधी बयानबाजी कर दो तो इनको टिकट मिल जाएंगे, और टिकट मिलने के बाद फिर क्या होगा? ये चुनाव लड़ लेंगे, हारे जीते इनका जो दिमाग का जो कीड़ा है ये शांत तो हो जाएगा। कम से कम इनको कहीं टिकट दे दो भाई, टिकट देकर कहीं से चुनाव लड़वा दो, जो इनका दिमाग का जो संतुलन बिगड़ रहा है ना, संतुलन उसमें आ जाएंगे। गंदा आदमी बोल रहा है, ये औकात है इनका, ये औकात है बाबा साहेब आम्बेडकर की मुकाबला करना। बाबा साहेब ने जो है ना 32 डिग्री लेके बैठे हुए थे, ठीक है, बैठे हुए वो इंसान महिला को समझे थे। तो तुम्हारी औकात है, तुम आसमान और जमीन एक भी कर लोगे ना तब भी तुम नहीं कर पाओगे, समझ गए? तो तुम्हारी औकात नहीं है। सीजीआई साहब को गाली देना, जूता फेंकना या बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करना, ये सिर्फ दलित होने की वजह से हो? और किसके लिए हो रहा है भाई? आप बताइए ना, किसी मिश्रा, किसी शर्मा, किसी ऐसे कोई अपर कास्ट की जो कहते हैं खुद को अपर कास्ट, उनको आप फेंक के देखो क्या होता है, तुरंत एक्शन हो जाएंगे। आप देखिए ना, तुरंत करके आप देख लीजिए, प्रैक्टिकल करके देखिए, उसके बाद पता चल जाएगा। और क्या है,
जात पात का जो देश के अंदर ये सारी चीजें हो रहा है, देश के अंदर दो ही चीज हो रहा है, एक धर्म हो रहा है, एक जात हो रहा है, बस इसके सिवा कुछ हो रहा है देश के अंदर। देश के अंदर रोजगार की बात मत करो, देश के अंदर महिला सुरक्षा की बात मत करो, देश के अंदर जो है रोजगारी मत मांगो, महंगाई पे बात मत करो, शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था की बात मत करो, आज स्कूल कहाँ बंद हो रहा है उसमें बात मत करो। अब तो मोदी जी को भी ऐसा लगने लगा कि रील बना के लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं,